तमिलनाडु में किसकी सरकार बनेगी ये अभी तक तय नहीं हो सका है। सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी अभिनेता विजय की पार्टी टीवी के 234 सीटों वाली विधानसभा में सरकार बनाने के लिए जरूरी 118 सीटों का आंकड़ा नहीं छू सकी, जिसके बाद कांग्रेस और अन्य दलों ने पार्टी का समर्थन किया। लेकिन उसके बाद भी विजय की सरकार बनने पर राजनीतिक सस्पेंस बरकरार है और अब सरकार गठन पर टीवी के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। तो क्या चल रहा है इस वक्त तमिलनाडु की सियासत में, क्या है पूरी खबर, देखेंगे इस रिपोर्ट में। तमिलनाडु की सियासत में इस वक्त उथल पुथल मची हुई है। कभी विजय की टीवीके की सरकार बनती दिखाई देती है, तो कभी डीएमके एआईएडीएमके के बीच गठबंधन की चर्चा सुनाई देती है। अब तक ये तय नहीं हो पाया है कि सरकार किसकी बनेगी, राज्य का सीएम कौन होगा। टीवी के प्रमुख विजय ने लगातार 3 बार राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की, सरकार बनाने का दावा पेश किया, लेकिन उनके पास महज 116 विधायकों का ही समर्थन पत्र था, जिसे उन्होंने राज्यपाल को सौंप दिया। लेकिन राज्यपाल के रवैये को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि राज्यपाल आर्लेकर सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू नहीं कर रही हैं। उनकी तरफ से अभी तक किसी भी दल को सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया गया है। परंपरा के मुताबिक राज्यपाल सबसे बड़े दल या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए न्योता देते हैं, लेकिन राज्यपाल की तरफ से ऐसा नहीं किया गया है। इससे पहले विजय ने 6 और 7 मई को भी सरकार बनाने का दावा पेश किया था, लेकिन तब राज्यपाल ने कहा था कि 118 विधायकों का समर्थन दिखाए बिना वो सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं कर सकते। जबकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही ये साफ कर चुका है कि बहुमत का परीक्षण राजभवन में नहीं होगा, विधानसभा में होगा, जिसके बाद से राज्यपाल की तरफ से सरकार बनाने की प्रक्रिया में रुकावटें पैदा की जा रही हैं और राजभवन में बहुमत साबित करने को कहा जा रहा है। अब ये भी खबरें आ रही हैं कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। तमिलनाडु में सरकार गठन पर टीवीके ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में राज्यपाल को टीवीके को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने का निर्देश देने की मांग की गई है। हालांकि अभी तक पार्टी की तरफ से इसे लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है। अब देखना होगा कि कोर्ट इस मामले में क्या रुख अपनाता है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।